हेलो एवरीवन। आज है 29 ऑफ जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल हमने 20 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने पढ़ा था फिडे के अंतरिम अध्यक्ष के बारे में, जो कि बने हैं विश्वनाथन आनंद। T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महासचिव बने हैं पीयूष गोयल। कुशाल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि डीआरडीओ ने डेवलप करी है। और भारत ने केन्या, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, इसे इबोला से निपटने की तैयारी के लिए 4.5 टन मेडिकल हेल्प भेजी है। दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 आयोजित किया गया दिल्ली में, और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया जो पेपर लीक रोधी विधेयक है, इसके तहत संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए मैक्सिमम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, मतलब जुर्माने के रूप में। ब्रिक्स समिट 2026 के लिए भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। और जुलाई 2026 में स्पेन में जो भीषण आग लगी, इसके कारण यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। भार्ग वस्त्र, जो कि मुख्य रूप से स्वाम ड्रोन और लाइटनिंग म्यूनिशन खतरे का मुकाबला करने के लिए डेवलप किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, प्रहलाद जोशी बने हैं। जयपुर में आयोजित मिसेस इंडिया 2026 का खिताब जीता आकांक्षा चौधरी ने। और पंजाब जो है कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के रूप में शुरू करने वाला पहला राज्य बना। भारत की 45 नंबर की जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल जो स्थल है, ये सारनाथ है, उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास में। और अभी हाल ही में बिहार में छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी और महिला की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो कि 28 ऑफ जुलाई को मनाया गया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, इन्होंने गोल्ड जीता है। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार बने हैं। और डीआरडीओ ने अभी हाल ही में जो जीआरटी है, जीटीआरई माफ कीजिएगा, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इसने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास में भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन डेवलप किया, जो कि कल हमने देखा था। 2026 का जो शतरंज ओलंपियाड होगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है वाराणसी से। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में टाइफून नोल ने किस देश को प्रभावित किया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना पड़ा और यहाँ पर रेलवे जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, ये बाधित हो गई है। तो यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं चाइना के बारे में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पड़ोसी चाइना, जहां पर टाइफून नोल के कारण लगभग 34 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित करना पड़ा, यानी कि एक स्थान से निकाल करके दूसरे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। तूफान के दक्षिणी तट की ओर बढ़ने के कारण यहाँ पर जो रेलवे सेवाएं हैं, ये निलंबित की गई और कई हवाई यात्राएं जो हैं, ये बाधित हुई हैं। हांगकांग ने भी इस चक्रवात के प्रभाव के कारण मौसम संबंधी चेतावनी जारी करी है। देखिए, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है ना, यानी कि आपका नॉर्थ वेस्ट जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। जैसे भारत में यदि आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो एक साइड आप देख पाते हैं बे ऑफ बंगाल की लोकेशन, बंगाल की खाड़ी, और दूसरे साइड आप देख पाते हैं अरेबियन सी, है ना। तो भारत के ईस्ट और वेस्ट में जो तूफान बनते हैं, हालांकि इसकी 5 कैटेगरी में आपको बता चुकी हूँ। तो जो तूफान बनते हैं, इसे नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में चक्रवात कहा जाता है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन तूफानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहली बात, जैसे अमेरिका वाले हिस्से में इसे हरिकेन टारनेडो कहते हैं, कैरिबियाई सी वाले एरिया में इसे हरिकेन कहा जाता है, चाइना सी में टाइफून, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में इसे टाइफू कहते हैं, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं, और फिलीपींस में बगुइयो के नाम से जाना जाता है। बीते 2 सालों में कुछ इंपॉर्टेंट चक्रवात के नाम हमने पढ़े, तो एग्जाम में कुछ चक्रवात और इस चक्रवात का नामकरण किसने किया है, इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मोन्था साइक्लोन के बारे में हमने अक्टूबर 2025 में पढ़ा था। इसका नामकरण थाईलैंड ने किया। शक्ति चक्रवात का नाम श्रीलंका ने।
पेंगल चक्रवात ये हमने देखा था नवंबर 2024 में, जो कि पुदुचेरी और तमिलनाडु से टकराया था। तो इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया। दाना चक्रवात वाला क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो नामकरण है कतर ने किया था। आसना साइक्लोन का नाम पाकिस्तान ने, रिमल चक्रवात का नाम ओमान ने, दितवाह और सेनियार ये अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में हमने देखे थे चक्रवातों के नाम। तो दितवाह साइक्लोन का नाम यमन ने किया है और सेनियार चक्रवात का नाम यूएई ने। तो ये तो बीते 2 साल के साइक्लोन के नाम हो गए। यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं टाइफून नोल के बारे में। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो टाइफून नोल है इसका नामकरण किसने किया है, साउथ कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में चाइना का डिस्कशन है। तो इंडिया के मैप में भारत के कंधे पर बैठा हुआ देश चाइना, चाइना जो कि मैकमोहन लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। कैपिटल बीजिंग, बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं, एससीओ का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये वही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 10वें नंबर की मेंबर कंट्री जो है ये रिसेंटली इंडोनेशिया बनी है। यहाँ पर वैसे चाइना के मोर देन 10 करंट अफेयर के फैक्ट्स लिखे हैं, जिसमें के जो पुराने हैं ये मैं हटा देती हूँ, जो रिसेंट 2026 में हमने पढ़े हैं केवल उस पर टिक लगा देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 8वां महीना शुरू होने जा रहा है 2026 को, तो यहाँ से 2025 का करंट अफेयर मैं रिमूव कर दूंगी। हमने देखा था कि आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार 2026 में ये जो चाइना है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है। डैम्प यानी कि डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, जिसे वुकोंग के नाम से जाना जाता है, ये चाइना के द्वारा ही विकसित एक वैज्ञानिक उपग्रह है। हमने देखा था CM302 डील के बारे में, जो कि ईरान चाइना के बीच है। तो 302 ये जो CM एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है। इस साल जनवरी के महीने में चाइना ने जियांगसू प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है। इसके अलावा ये करंट अफेयर जो है आपको लास्ट ईयर का देखने को मिलेगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए इसने जांग इन 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। इसके नए स्टील्थ फाइटर जेट का नाम J-36 है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है 137 बिलियन डॉलर की राशि से। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत और चाइना ये 1 अगस्त 2026 से यानी कि परसों के दिन से नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने जा रहे हैं। पूछा ये जा रहा है आपसे कि ये जो नाथुला दर्रा है, नाथुला पास, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये दर्रा या जिसे आप पास कह सकते हैं ये होता क्या है। देखिए, पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है, मतलब इस तरफ पहाड़ आप देखेंगे, इस तरफ पहाड़ देखेंगे, और पहाड़ों को बीच से काट करके जो रास्ता निकाला जाता है ये आपका दर्रा या जिसे आप पास कह सकते हैं। आप लोग फॉर एग्जाम्पल आपको वो मूवी याद होगी मांझी द माउंटेन मैन। तो जो मांझी था, दशरथ राम मांझी जिसका नाम था, इसने एक पास ही तो बनाया था, मतलब जो एक पहाड़ से काटते हुए एक रास्ता क्रिएट कर देता है। अगल बगल आपको ये चट्टानें ही इसमें दिखाई देती हैं। तो 6 साल तक भारत और चाइना के बीच मतलब ये जो व्यापार बंद रहा है 1 अगस्त 2026 से नाथुला पास के जरिए, मैं बात कर रही हूँ, ये सीमा व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है। तो नाथुला दर्रा ये पूर्वी सिक्किम में स्थित है, और सिक्किम भारत का ही पार्ट है। इसे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र यानी कि चाइना से कनेक्ट करता है। नाथुला प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है। भारत और चाइना के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक कॉरिडोर के रूप में काम करता है। 1962 का जो भारत चाइना युद्ध था, इस युद्ध के बाद बंद रहने के बाद इस दर्रे को 2006 में खोला गया था, और फिर अभी बंद किया गया था कुछ समय पहले, यानी कि लगभग 6 साल हो गए हैं। लॉकडाउन के टाइम ये बंद किया गया था। तो इस रूट से वापस से ट्रेड है जो कि दोनों कंट्रीज के बीच शुरू होने जा रहा है। यदि आप मैप के थ्रू देखेंगे ना, तो यहाँ पर मैंने चिकन नेक की लोकेशन मेंशन करी है। मतलब ये बहुत ही पतला सा कॉरिडोर है। यहाँ पर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर देख सकते हैं। मतलब कि यदि ये चिकन नेक ना होना तो भारत की जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट से ये पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हम नाथुला पास देख रहे हैं, ऊपर आप देख पा रहे हैं ये चाइना है। तो इस चाइना का जो ट्रेड है भारत के साथ इस नाथुला पास के माध्यम से वापस से 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। चाइना का डिस्कशन तो हम कर चुके हैं, सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। राजधानी गैंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। उल्लास कार्यक्रम के तहत सिक्किम जो है ये भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना।
पहला कौन है? मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश और पांचवा इसमें सिक्किम है, छठवां बन गया है उत्तराखंड। देश की पहली पेपरलेस जो स्टेट ज्यूडिशरी है सिक्किम में बनी। यहाँ पर रिसेंटली ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। सिक्किम की जो स्तुति प्रधान है ये वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए चुनी गई। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला ये नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है और यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो में जिसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखी। साथ ही जैविक खेती लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो अब मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके स्पोर्ट्स के हैं, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स पर ही आधारित है। यहाँ पर एक स्पोर्ट का क्वेश्चन मैंने ऐड किया है कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनाहत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात ये स्क्वैश होता क्या है, तो एक इमेज यहाँ से मैंने मेंशन करी है। आप देख पा रहे हैं दो प्लेयर हैं, ये एक इंडोर स्टेडियम में खेल रहे हैं और इनके चारों तरफ आपको दीवार दिखाई दे रही होगी। तो एक लोकप्रिय इंडोर रैकेट गेम है जिसके चारों तरफ से दीवारों से घिरे कोर्ट में दो खिलाड़ी या फिर यदि आप पार्टनर में खेल रहे हैं तो चार लोगों की इसमें जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन में मेंस डबल या वुमेन्स डबल पढ़ाया है, सेम उसी तरीके से चार प्लेयर इसमें डबल्स की कैटेगरी में खेलते हैं। तो अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में या इस चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इन्होंने फाइनल में इजिप्ट की रुकैया सलेम को हराया है और अनाहत ने चैंपियनशिप के पिछले संस्करण जो लास्ट एडिशन था इसमें ब्रॉन्ज जीता था। स्क्वैश का संचालन विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन द्वारा किया जाता है। अब ये जो स्क्वैश है नेक्स्ट ओलंपिक जो 2028 का होगा लॉस एंजल्स में, इसमें डेब्यू करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम खेलने ये जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन जो है कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड है। शर्मिला धनखड़ जो है ये 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा महिलाओं का जो डिस्कस थ्रो F57 की कैटेगरी है इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। सबसे पहली बात ये विकलांगता की कैटेगरी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना F57, ये कैसी कैटेगरी है? ये पैरा एथलेटिक्स का एक ऐसा वर्गीकरण है जिसमें कि जो बॉडी का निचला पार्ट होता है ना ये काम नहीं करता। इसमें जो एथलीट होता है ये कुर्सी या व्हील चेयर में बैठ करके इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता है। तो महिलाओं का जो डिस्कस थ्रो 557 की कैटेगरी थी इसमें शर्मिला धनखड़ ने शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इस कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। अच्छा इन्होंने थ्रो कितना किया है? 9.81 मीटर का थ्रो किया है। और इसी महिला शॉर्ट पुट F57 की कैटेगरी में आधिकारिक समीक्षा के बाद शिल्पा के शायला ने ब्रॉन्ज जीता है। फिर ऋषिकंता सिंह ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में भारत का पहला सिल्वर मेडल जीता है? तो इन्हें आप रिलेट करेंगे वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भारत्तोलन से रिलेटेड है। चानम्बम ऋषिकांत ग्लास्को में आयोजित 26 कॉमनवेल्थ गेम्स से पुरुषों के 60 किलोग्राम के जो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी है इसमें भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता है। ये मणिपुर के इम्फाल के रहने वाले हैं। इन्होंने 121 किलोग्राम भार उठा करके कॉमनवेल्थ गेम्स में स्नैच का नया रिकॉर्ड बनाया है। वल्लूरी अजय बाबू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? इनका इनका भी कैटेगरी ही पूछा जा रहा है। तो इन्होंने 79 किलोग्राम की कैटेगरी जो थी पुरुषों की इसमें वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत्तोलन में ही सिल्वर मेडल जीत लिया है। इन्होंने प्रतियोगिता के दौरान कुल 330 किलोग्राम का, मतलब इसमें यदि देखें तो 149 किलोग्राम स्नैच है और 181 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो देखिए स्नैच और क्लीन एंड जर्क की एक इमेज मैंने ऐड कर दी है जिसमें कि एक में शोल्डर में और एक में फुल बॉडी के ऊपर ये भार उठाया जाता है। तो इस कैटेगरी में इन्होंने कुल मिलाकर के 330 किलोग्राम का वजन उठाया है। और फिर ये मलेशिया के मोहम्मद एरी हिदायत से सिर्फ 1 किलोग्राम के अंतर से गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए, सिल्वर मेडल जीत पाए हैं, है ना। और अजय बाबू का जो
49 किलोग्राम का जो स्नैच इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने नया रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला सवाल है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल मनाया जाता है किस तारीख को? तो जुलाई महीने में 28 तारीख को ये मनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता इनकी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये भावी पीढ़ियों के लिए वन, जल, मिट्टी, वन्य जीव और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं इसके सस्टेनेबल यूज को इनकरेज करती है। अच्छा, 28 जुलाई को हमने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी पढ़ा है, एडिशनल तौर पर आप वो भी याद रखेंगे। वैसे 1 जुलाई को जीएसटी डे है, एसबीआई का स्थापना दिवस है, सीए डे है और नेशनल डॉक्टर्स डे है भारत में। 4 जुलाई है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई है विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई है अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई आपका नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई है वर्ल्ड चेस डे, 22 जुलाई को आपका राष्ट्रीय झंडा दिवस, 23 जुलाई है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 10वां सवाल है, भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया जो उच्च स्तरीय कार्यबल है यानी कि हाई पावर टास्क फोर्स है, इसके प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो नंदन नीलेकणीन का राइट आंसर हो जाएगा। ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। इन्हें परीक्षा सुधारों के लिए बनी एक हाई पावर टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया है। इस टास्क फोर्स का जो गठन है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए सुधारों का सुझाव देने और भारत की परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया गया है। ये पैनल जो है ये परीक्षाओं को पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, भरोसेमंद, सुरक्षित और टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखिए यदि हम, तो रिसेंटली नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन बने हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के अध्यक्ष बने हरजीत सिंह ग्रेवाल। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उपेंद्र पी राजीव, सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सैपल चट्टोपाध्याय, डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, सीडीएस है एनएस राजा सुब्रमणी, नेवी चीफ है कृष्णा स्वामीनाथन, सीबीएफसी के हेड है शशि शेखर, पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, सतर्कता आयुक्त है प्रवीण वशिष्ठ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ है और मुख्य सूचना आयुक्त कुछ समय पहले ही राजकुमार गोयल बने। मैंने कल आपसे पूछा था ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर, तो ये था डेनमार्क का कोपेनहेगन, जबकि भारत का है दिल्ली। आज का सवाल आपके लिए है, फ्रांस जो है ये किस उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश बना? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।